हेलो दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के सेट 5 के 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो ये संघीय न्यायपालिका का उल्लेख जो है संविधान के भाग 5 में किया गया है। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख संविधान के भाग 5 में किया गया है। और अनुच्छेद का अगर बात किया जाए कि संघीय न्यायपालिका का जो उल्लेख है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद जो है वह है 124 से 147। अनुच्छेद 124 से 147 में संघीय न्यायपालिका का वर्णन किया गया भाग 5 में। अगला प्रश्न है, भारत का उच्च न्यायालय केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो केरल का उच्च न्यायालय जो है यह कोच्चि में स्थित है, कोच्चि केरल में। और इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना जो है 1956 में हुआ है इसका। 1956 में जो है केरल उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। और कई बार इनसे प्रश्न भी आ जाता है कि ये जो उनका जो मुख्य न्यायाधीश है वह कौन है? तो वर्तमान में भी केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वह है एस.वी. भट्टी। वर्तमान में जो है केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं एस.वी. भट्टी। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वह 17 मार्च 1866 में जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। और यहाँ से प्रश्न आता है कि अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है कहाँ स्थित है? तो यह प्रयागराज में जो है स्थित है, प्रयागराज में। ठीक है, तो प्रयागराज में यह स्थित है। और यहाँ से जो है एक प्रश्न बनता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अभी जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जो है प्रीतिंकर जो है दिवाकर नाम है इसका, दिवाकर। प्रीतिंकर दिवाकर जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। इसकी स्थापना 17 मार्च 1866 को हुआ इलाहाबाद उच्च न्यायालय का। अगला है, उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विलोकन के लिए किस अनुच्छेद के अधीन करता है? यानी कि उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसलों पर जो पुनर्विलोकन करता है वह किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो वह जो है अनुच्छेद 137 के तहत करता है। पुनर्विलोकन जो है उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 137 के तहत करता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो वह आवेदन करेगा किस भाषा में? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो भाषा है वह अंग्रेजी है, तो आवेदन भी अंग्रेजी में करेगा। अगला प्रश्न है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस लेख या फिर रीट का जो है आवश्यकता पड़ता है? तो जो है सबसे पहले कि ये जो रीट है यह संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद है 32। अनुच्छेद 32 में जो है 5 तरह के रीट दिए गए हैं। ठीक है, 5 प्रकार का रीट दिया गया है, जिसमें कि 4 तो ऑप्शन में है ही। पहला है परमादेश, दूसरा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, तीसरा है अधिकार परीक्षा, चौथा है उत्प्रेषण और एक पाँचवा जो है वह है प्रतिषेध लेख। पाँचवा है प्रतिषेध लेख। तो अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार का जो है रीट दिया गया है। लेकिन यहाँ पे दिया है कि किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराने के लिए कौन सा लेख जो है आवश्यक पड़ता है, किस लेख की ज़रूरत पड़ती है? तो वह है आपका अनुच्छेद बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है यह किसी भी कैदी को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए जो दिया गया रीट है वह जरूरी पड़ता है। अगला, भारतीय संविधान की धारा 370 प्रदान करती है। तो धारा 370 जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, लेकिन अब ये ख़त्म हो गया है। और यह जो है अगस्त 2019 से इसको हटा दिया गया है। अगस्त 2019 से इसको जो है क्या किया गया, हटा दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। यानी कौन सा अनुच्छेद में यह वर्णन किया गया है कि जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किया जाएगा? तो यह जो है अनुच्छेद 350 में इसका वर्णन किया गया है। अगला है कार्यपालिका न्यायपालिका की पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो यह जो है नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत में यह वर्णित है। और नीति निर्देशक तत्व का जो वर्णन है वह संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत का वर्णन है। उसके बाद यह अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद की अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 36 से 51 में जो है नीति निर्देशक तत्वों का जो है वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है? तो उर्दू जो है जम्मू कश्मीर का राजकीय भाषा है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य की राज्यपाल या फिर किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो उसका नाम है, भारत की किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला जो है वो है सरोजनी नायडू। और इसका जो कार्यकाल है यह 1947 से 49 रहा इनका कार्यकाल, 47 से 49। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत की कोकिला जो है वह सरोजनी नायडू को ही कहा जाता है, भारत की कोकिला सरोजनी नायडू को। अगला है गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश जो है वह विधान मंडल के द्वारा जो है मंजूर किया जाता है, विधान मंडल के द्वारा जो है यह मंजूर किया जाता है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? तो भारतीय संविधान जो है वह राज्यपाल को हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है, मगर यह जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। ठीक है, इसकी व्यवस्था जो है संविधान, इसके हटाने की व्यवस्था जो है संविधान में नहीं है। राष्ट्रपति के जो है इच्छानुसार जो है यह अपने पद पर बना रहता है, राष्ट्रपति की इच्छानुसार राज्यपाल। अगला प्रश्न है भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री जो है वह है सुचेता कृपलानी। अगला है किस वर्ष सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया? तो 1975 में जो है सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। अगला राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राज्यपाल जो है राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। अगला प्रश्न है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व करता है वह है ग्राम सेवक। अगला विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो निर्धारित आयु जो है विधान परिषद के लिए सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष है। अगला विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितने दिनों का होना चाहिए या कितने दिनों का होता है? तो विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का जो अंतराल होता है वह 6 माह का होता है। अगला भारत में सर्वप्रथम समान चुनाव कब आयोजित हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम समान चुनाव जो है वह 1951-52 में आयोजित किया गया था। अगला है भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है। तो निर्वाचन आयुक्त जो है वह पद या तो 6 वर्ष के लिए या फिर 65 वर्ष की आयु जो इसमें से पूरा हो सकता हो, पहले हो सकता हो, उस हिसाब से वह धारण करता है अपना पद, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अगला भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो भारत में जो है सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल जो है वह 1962 से 1968 तक रहा था। और यहाँ पर जो है भारत जो है जो आपातकाल लगा था पहली बार वो भारत चीन युद्ध के समय लगा था, जो कि 1962 से 68 है। जो आपातकाल का जो समय है 1962 और 1968, इस समय भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था उसके समय में यह राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। अगला राष्ट्रपति शासन प्रथम बार में कितने दिनों के लिए लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति जो है प्रथम बार में 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है, न्यूनतम 6 माह और अधिकतम अगर बात किया जाए तो 3 वर्ष के लिए। लेकिन इसके लिए जो है इसको हर 6 माह पर इससे मंजूरी लेना जरूरी पड़ जाता है। अगला प्रश्न है
राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन जो है वह अनुच्छेद 356 के तहत लगाए जाते हैं। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान करते हैं? तो संविधान में जो संशोधन का अधिकार है वह अनुच्छेद 368 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 368 के तहत जो है संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। अगला है, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? तो गोवा राज्य का जो निर्माण हुआ था वह किस संविधान संशोधन के तहत? तो 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत जो है गोवा राज्य का निर्माण किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया है? तो यह है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला, विदेशों के सभी राजदूतों या कमिश्नरों के परिचय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो वह है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला, चतुर्थ स्तंभ यानी फोर्थ स्टेट के रूप में किसे जाना जाता है? तो वह है प्रेस तथा समाचार पत्र, जो कि फोर्थ स्टेट के रूप में जाना जाते हैं। अगला है, सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा किस सूची में सम्मिलित हैं या शामिल हैं? तो सामाजिक सुरक्षा और ये जो सामाजिक सीमा है वह समवर्ती सूची में सम्मिलित हैं या फिर सम्मति सूची में शामिल हैं। अगला है, संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिला है? तो वर्ष 1947 में जो है राजभाषा जो है संविधान में संघ की राजभाषा हिंदी को मान्यता मिल गया 1947 में। अगला है, रेलवे को किस सूची के अंतर्गत रखा गया? तो रेलवे जो है वह संघ सूची का विषय है, इसको संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है। अगला, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ है। 15 मार्च 1950 को 15 मार्च 1950 को जो है वह नई दिल्ली में किया गया है योजना आयोग का गठन। ठीक है, अगला प्रश्न है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग किस तरह की संस्था है? तो योजना आयोग जो है वह परामर्शदात्री संस्था है। अगला है, केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह है वित्त आयोग। अगला है, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो लोक लेखा समिति जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है वह लोकसभा को पेश करते हैं। अगला है, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी कौन से समिति द्वारा की जाती है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यों की जो निगरानी है वह लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है। अगला, 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मामले में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम आयोग के प्रमुख कौन थे? तो जो है इसके जो प्रथम आयोग के जो प्रमुख थे वह थे एस के धर जो है 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मामले में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम आयोग के प्रमुख थे एस के धर। अगला, चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं। तो चुनाव के दौरान जो है यानी जो प्रचार रोक दिया जाता है वह वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले जो है चुनाव को रोक दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो वह है बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषा क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के राजकाज की जो भाषा है वह है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वह 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है द हेग में। अगला, वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? तो वर्ग रहित समाज की जो संकल्पना है वह जो है कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया था। अगला, भारत के संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो भारत के संविधान को
22 भागों में विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के सम्मुख प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था? तो प्रारूप समिति के सम्मुख जो है प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने जो है पेश किया था या प्रस्तुत किया था। अगला, अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किए गए हैं? तो प्रस्तावना में अब तक केवल और केवल एक बार संशोधन किया गया है। अगला, नए राज्यों के निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने की शक्ति किसके पास है? तो वह है संसद के पास। तो ये थे आज के 50 MCQ क्वेश्चंस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।